आप जो है पढ़ाई लिखाई करे हैं? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए। पढ़ाई लिखाई के हुई तो अच्छी सर्विस न पा जाए, ये जमीन में काहे परेशान रहे। लेकिन जमीन में परेशान है, हम परेशान है, दुनिया देश जीवित बा, ये मैं कही छोट बा। हाँ हाँ। देश दुनिया हमारे परेशान भय से खेती बाड़ी में देश दुनिया पेट पूजा करत बा। हाँ, वह अपन काम सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप जो है यहाँ परेशान हैं। हाँ, अपन कोई सर्विस है नहीं, कोई सर्विस तो है नहीं। सही है। अपना यही कर रहे हैं, इसमें मिलना मिलाना कुछ है नहीं। मेहनत है, पेट रोटी खा लो, जो बच जाए बेच दिया, देश का पेट पूजा हो जाए। तो आपको दादा पढ़ने का मौका मिला था? नहीं। क्यों? किस चीज का मौका? पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के नाबालिग रहे, माँ बाप बहुत कमजोर रहे, पढ़ाई लिखा नहीं पाए, और यही बात रही। तो फिर उसके बाद दादा आप खेती में कब से आए? खेती में तो पूरी जिंदगी में गुजार दिया, लेकिन इससे मैं बढ़ नहीं पाया खेती से। हाँ, बढ़ नहीं पाए खेती से। बस इतना ही इसमें आप कमा पाए जितने में आपको गुजारा हो सके? बस गुजारा हो जाता है। तो खेती में कोई फायदा है नहीं? कोई ज्यादा फायदा नहीं है विशेष। या तो अपने पास खुद साधन हो, कुछ आदमी घर के आदमी काम करने वाले हों, ट्रैक्टर वगैरह हो, अपने पास ट्रैक्टर हो, अपने पास हर एक चीज साधन हो, तो खेती बाड़ी करे। हाँ, समझ रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है क्या आप ये चाहेंगे कि जो आपके खुद के जो परिवार वाले हैं वो लोग खुद भी खेती में आए? वो तो खेती में ना आए, अच्छी पढ़ाई करके वो अच्छी सर्विस हो जाए। हाँ, तो देख लो, ठंडी इतनी पड़ रही, हम लोग जमीन में पड़े हैं खेत में, और कांपत ही जाड़ा से, और परेशान ही। यही परेशानी है। तो दादा और बताइए, आपकी जो है जो भी इसका अनाज वगैरह रखने के लिए आपके पास व्यवस्था है? जो भी आप जो है इससे फसल उगाते हैं, क्या आपके पास उसको अपने घर पे रखने की व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है, ड्रम वरम ले रखे ही, उसमें रख देते हैं। बाकी जो बच जाता है उसको बेच देते हैं? उसको बेच देते हैं, अपने मतलब भर कर रख ली था, और इसका खर्चा वर्चा न बेचे, जिसका खर्चा कहाँ से आए? इसका खर्चा कहाँ से आए फिर? समझ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि कम रेट में भी आप लोग बेचते हो? कम रेट सरकार ही नहीं निकालती रेट कुछ, हम घर जाने पर कम रेट में बेचने ही पड़े। सरकारी तरफ से जो सब स्कीम चलती रहती हैं, जैसे कि कम रेट पे खाद, और 2000 रुपये भी मिल जाता है अब तो 4 महीनों पे, 3 महीनों पे। 2000 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता। 2000 तो 2 दिन में खर्च कर दो, बाजार चले जाओ, कोई सौदा सामान खरीदने तो खत्म हो जाएगा। ये तो है। तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। बस खेती बाड़ी में यही इतना है कि कुछ बाहर से आमदनी होती रहे, तो थोड़ा बाहर से पैसा मिलता रहे, तो इसको थोड़ा लगा दो इसमें, तो अपने पास कोई निजी साधन हो तो कुछ काम चले, नहीं तो इसमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है। साइकिल से ही आप चले हैं? हाँ, साइकिल से चले, पहले साइकिल भी नहीं थी, पैदल चलते रहे। हाँ। और आज तक आप खेती से जो है अपने लिए कोई बाइक जैसा साधन भी नहीं ले पाए? हाँ, खेती से आप जो है अपने लिए कोई और अच्छा साधन नहीं ले पाए, जैसे बाइक? नहीं ले पाया, नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे हैं। बाकी जो आप बीमार वगैरह जाते हैं तो? बीमार हो रहते हैं, 2 पैसा रखते हैं, वही खर्च हो जाता है। तो दवाइयाँ आप कहाँ से लेते हैं? दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से लेते हैं। प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो देंगे 10 रुपये की दवाई, तो बताएंगे 300 रुपये। महंगा देते हैं? महंगा देते हैं। तो क्या सरकारी में अच्छी दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं? हाँ, मिल जाता है। हाँ। उसके अलावा कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो है चलो क्यों ना खेती छोड़ के कुछ और काम किया जाए बीच में, कभी जब जवान? हमारी उम्र तो है नहीं कि और कोई काम करें। नहीं, जब पहले जवानी में थे तब? पहले जमाने में ज्यादा उतना वो नहीं रहा इंटरेस्ट। हाँ। तो नहीं गए कोई काम करने बाहर? नहीं, यहीं पे थे? यहीं पे रह गया, खेती में रह गए, खेती में रह ही रहे हैं बस, इससे कोई
लाभ नहीं मिल रहा है। आज के समय में दादा खेती करना क्यों मुश्किल हो गया है? आज के समय में खेती करना मुश्किल क्यों हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? बहुत मुश्किल है, लागत ज्यादा लग रही है, मजदूरी बढ़ गई है, ट्रैक्टर का किराया बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ गया है, गल्ला का अनाज का दाम बढ़ता नहीं है, तो निकले कहाँ से? निकले कहाँ से? खाद तो मिल जाती ना सरकारी? हाँ मिल जाती, वो भी लाइन लगाने से। अच्छा। हाँ 2-2 दिन लाइन लगाए रहो, 1 किलोमीटर लाइन लगती है तो मिलती है। लाइन लगाना पड़ता है? लाइन लगाना पड़ता है, और DAP हमने नहीं पाया। क्यों लाइन लगाना पड़ता है? आपकी जैविक खाद बोए लगाए, डाल के बोए ही। अच्छा। DAP नहीं मिली। तो लाइन क्यों लगाना पड़ता है दादा इतना? लाइन लगाना पड़ता है भाई, आदमी जनसंख्या ज्यादा हो जाता है, तो बांटने वाले कहते हैं लाइन लगाओ, नंबरवार मिलेगा। हाँ। बाकी मैंने सुना है कुछ ब्लैक वगैरह में बेच दिया जाता है, इस वजह से भी कुछ मतलब चोरी करके बेच दिया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। बाजार वाले खाद हो? हाँ मैंने सुना वो बढ़िया लोग है ना, वो रात में खाद उठा ले जाते हैं, सरकारी खाद। सरकारी कर्मचारी रात में बेच के ज्यादा दाम पर बढ़िया ले जाते हैं उठाए, और दाम पर बेचते हैं। अच्छा। ये कारण है, और दाम पर बढ़िया बेचते हैं। उसके अलावा दादा जो है, अब तो आपका जीवन यही है, खेती ही है? बस हमारा जीवन खेती है। इसीलिए अपने बच्चों को कहते हैं कि ढंग से पढ़ाई करो, कहीं न कहीं पूरा पढ़ाई करके अपना लगाओ, ऑनलाइन करो, तो नौकरी की बजे खेती ना करें। खेती नहीं है यहाँ की, एक तो यहाँ की नमकीन मिट्टी है, ऊसर जिसको कहते हैं, ऊसर है ये। हाँ ऊसर में नमक है, नमक है ये इसमें ज्यादा उपजाऊ खेती नहीं है। ये उपजाऊ कब बनेगी? या तो फुहारा वाली खेती हुए, पानी फुहारा देते चली जाए, पानी ज्यादा ना भरा, सोख ले पानी तुरंत, तब तो ठीक है। हाँ समझ रहे हैं। उसके लिए पैसा लगेगा, उसको लगाने के लिए पैसा लगेगा, लगाने के लिए पैसा लगाने के लिए कहाँ मिले पैसा? किसान आदमी को कहाँ मिले पैसा? बाकी आप जो है सिर्फ 2 ही फसल उगाते हैं? बस धान और गेहूँ। धान गेहूँ। हाँ। इसके अलावा यहाँ नील गाय बहुत हो गए हैं, जानवर बहुत हो गए, जंगली जानवर हो गए हैं इतना कि तुम्हारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। उसको अलग 100 जानवर आते हैं एक ही बार में। अच्छा। 1 एकड़ जमीन 1 घंटा में साफ कर देते हैं। हाँ, इसीलिए सरकार कोई पाबंदी नहीं कर रही है, नहीं ध्यान देती है। रात को आप लोग को उठ के भागना पड़ता होगा, चलो देखे कहीं अपने खेत में? नहीं, ठंडी पड़ती है तो संतोष है, जब चल लें तो चल लें, क्यों जाए परेशान हुए मरने वहाँ ठंडी में? नहीं जाते। आप जो है सिंचाई के लिए बारिश पे भरोसा रखते हैं कि अपना खुद का ट्यूबवेल वगैरह है? नहीं, अपना तेल वाला है, डीजल वाला इंजन। बिजली कोई साधन नहीं है। बिजली के साधन नजदीक से लाइन गए है, लेकिन पैसा बहुत मांगते हैं बिजली वाले, पैसा बहुत ज्यादा मांगते हैं। बाकी क्या यहाँ मजदूर वगैरह आपको मिल जाते हैं खेती में? मजदूर मिल जाते हैं, लेकिन मजदूरी भी बढ़ती चली जा रही है। तो मजदूर ज्यादा लगा लें तो उनको भर की भी नहीं इसमें पैदावार है, इनका भी पैदावार नहीं है। समझ रहे हैं कि उनको दें, उन्हीं भर को होगा। यानी बचत इससे ज्यादा है नहीं खेती से? नहीं, बचत ज्यादा नहीं है। ज्यादा मजदूर लगा लेंगे तो उन्हीं भर का पैसा, उन्हीं भर का होगा। इसमें ज्यादा पानी अगर होगा फसल में तो वो बर्बाद हो जाएगी फसल। हाँ, वो फसल बर्बाद हो जाएगी। और ये भी समस्या हर मौसम में होती होगी, ज्यादा बारिश ना हो जाए, ज्यादा गर्मी ना पड़ जाए, ज्यादा ठंडी ना पड़ जाए। हाँ, ये भी समस्या है। ज्यादा गर्मी पड़ गई तो पानी देना पड़ता है। डीजल इतना महंगा है कि मुश्किल हो जाता है, सूख जाती है खेती। और उसके अलावा जैसे ठंडी वगैरह पड़ रही है, इससे भी फसल के नुकसान कई बार हो जाते हैं। ठंडी से भी फसल के नुकसान होती है?
नहीं, गेहूं के लिए तो नहीं नुकसान होगी, फायदा होगा। फायदा होगा। ठंडी जितनी पड़ेगी कोहरा और ठंडी, उतनी गेहूं की फसल अच्छी आएगी। अच्छा, अगर बारिश हो गई तो बीच में बारिश ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी है। तो आपने कभी नुकसान देखा है ऐसे ही कि सूखा पड़ गया हो, ज्यादा बारिश हो गई? सूखा पड़ जाने से धान वान सूख जाता है, आदमी कितना सिंचाई करे। जिसको मोल सींचना है किराया पर, वो छोड़ देता है, फिर नहीं सींचेंगे, इसके भर तो पाएंगे नहीं तो क्यों सींचे हम, सूख जाने दो। तो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊँ, ये समझा पाऊँ कि हमारे हिस्से का खेती, हमारे हिस्से का काम कोई व्यक्ति जो है, जो हमको जानता भी नहीं है, वो धूप में, बरसात में, ठंडी में हमारे लिए कर रहा है। तो हमको इन लोगों के प्रति थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ, कोई ना कोई है जो हमारे लिए हमारे हिस्से का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम स्कूल जाके पढ़ पा रहे हैं, हम ऑफिस जाके काम कर पा रहे हैं, या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं हम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिस्से का वो काम कोई व्यक्ति खेतों में ठंडे पानी में उतर कर रहा है। एक IAS, एक पुलिस, एक टीचर, मोस्टली जितने भी प्रोफेशन है, हर व्यक्ति चाहता है कि इसी प्रोफेशन में मेरे आने वाली संतानें भी जाए, मेरा बेटी भी जाए, मेरा बेटा भी जाए। लेकिन किसान का जो प्रोफेशन है, उसमें वो कभी नहीं चाहता है कि उसका बेटा है, उसकी बेटी भी किसान करे। बाकी अगर आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आप टॉपिक जो है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।